आगे बढ़ते हैं और अपनी अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है जून 2026 का ये पूरा महीना। मीन राशि वालों, भगवान भरोसे ये राशि है, जुपिटर की आखिरी राशि है। शनि का गोचर इसी राशि में चल रहा है, रेवती नक्षत्र में। अभी लास्ट में शनि यहाँ पर गोचर कर भी आ गए। और अब आपकी कुंडली में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आपको 5वें घर में जुपिटर का ट्रांजिट नजर आता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। यस, 5वें घर में मीन राशि वालों आपके गुरु जी आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। अब इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले क्या होगा, ये महीने की शुरुआत जिम्मेदारियों से होगी और काम के दबाव को महसूस करते हुए होगी, जहां पर आपको लगेगा कि कोई मेरी मेहनत देख नहीं पा रहा है। ये पिछले महीने की तरह ही ये भाव है जो अभी तक आप महसूस कर रहे थे। खास बात यह है कि शुरुआत में ही ये फील होगा, अंत में माहौल अलग अलग दिखाई देगा आपको। महीने का जो पहला हिस्सा है वो भारी है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो राहत देने वाला है। करियर की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, दबाव झेलना पड़ रहा है, सबको संभाल के, सबको पुचकार के आगे बढ़ना पड़ रहा है। जितना काम करने की आपकी क्षमता थी उससे अधिक आपको काम करना पड़ा, पर इस वजह से आपको पहचान अच्छी मिल रही है। कुछ लोगों को अपने सीनियर्स की तरफ से अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और यह भी लग सकता है कि बाकी लोगों की तुलना में आपसे ज्यादा उम्मीद की जा रही है। ऑफिस में सब संभाल लो वाला रोल आपके पास आ सकता है और यही चीज आपको मानसिक रूप से थका रही है। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस महीने पेशेंस बहुत जरूरी है। जल्दी गुस्सा होना, तुरंत रिएक्शन देना या फिर फ्रस्ट्रेशन दिखना नुकसान कर सकता है। बिजनेस वालों को भी थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, कंपटीशन बढ़ सकता है। कुछ लोगों को अपने ही छुपे हुए शत्रु देखने को मिल सकते हैं, अपने आसपास ही। मतलब सामने से अच्छे दोस्त दिख रहे थे, पर जब आपका बुरा समय आया या आपके ऊपर प्रेशर आया तो उन्होंने अपने असली रंग दिखा दिए। प्रेशर के साथ साथ इस महीने में शुरुआती 15 दिन आपको काटने पड़ेंगे। अपने कम्युनिकेशन में इस प्रेशर को दिखने मत दीजिएगा, अदरवाइज कई सारे लोगों के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यहाँ पर इस महीने कोई पुरानी स्किल, पुराना कॉन्टैक्ट, पुराना क्लाइंट अचानक से काम भी आएगा, वही आपकी सिचुएशन संभालेगा भी। पैसों की अगर बात करें तो इंटरेस्टिंग स्थिति बनी हुई है, पैसा आने के योग हैं आपकी राशि में, लेकिन उसे रोकना थोड़ा सा आसान नहीं नजर आता है, क्योंकि आपकी पहले से आपने कुछ कमिटमेंट कर रखी थी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की या पर्सनल लाइफ की, वो एक्सपेंसेस थे ही आपके सामने। तो पैसा ठीक ठाक आया भी, लेकिन वो चला गया। ये है मीन राशि की दुविधा। कमाई तो हो रही है लेकिन बचत क्यों नहीं हो रही है। महीने का पहला हिस्सा यानी लगभग 1 से 15 जून के बीच का जो प्रेशर है वो आपको फाइनेंशियल साइड पर दिखाई देगा। आपको कुछ लोग शायद लोन का सपोर्ट लेने जाए, इन्वेस्टमेंट या अल्टरनेटिव सोर्सेस का भी पैसा इकट्ठा करने जाएं। शेयर मार्केट में अपने स्टॉक इक्विटी सेल करना, म्यूचुअल फंड को ब्रेक करने जैसी चीजें भी करनी पड़ सकती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में मत करिएगा। बस कुछ प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। जून में इनकम बढ़ाने से ज्यादा बचाने पर ध्यान दे दीजिए, खर्चे कम कर दीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। लेकिन जब जुपिटर 5वें घर में आ गए हैं, 15 दिन के बाद क्या होगा? 15 दिन के बाद आप फील करेंगे ज्यादा कंफर्ट है, ज्यादा खुशियां हैं, ज्यादा मानसिक शांति आपको दिखाई दे रही है, ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही है। और क्योंकि 5वें से सीधे 11वें लाभ के भाव को गुरु यहां से देख रहे हैं तो आनंद भी आपको बहुत आ रहा है। पैरों में थोड़ा दर्द हो सकता है, इवन आपको घुटनों का भी थोड़ा डिस्कंफर्ट फील हो सकता है। आंखों का ध्यान रखिएगा, आंखों में थोड़ी सी जलन हो सकती है। और हाँ, थोड़ा सांस लेने में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या लंग्स में कफ का कोई इशू भी आपको इस महीने दिखाई दे सकता है। महीने की शुरुआत में आप देखेंगे बॉडी थक जा रही पर माइंड एक्टिव है। 15 दिन के बाद बॉडी पूरी एनर्जी में है पर माइंड थक जा रहा है। फिजिकली और मेंटली दोनों में अपने आप को हेल्दी रखना आपके लिए जरूरी, इसलिए अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, टाइम से रूटीन में आइए। ये बड़ी बोरिंग सी चीजें लगती हैं पर काम यही आती हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा कि वो अपने आप ही सब समझ जाएगा, गलतफहमियां अपने आप ही दूर कर लेगा, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। जबकि इसी महीने वो सबसे ज्यादा इरिटेट करेगा, आपको इमोशनल डिस्टेंस महसूस करवा देगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिश्ता टूटने उठने का कोई मूड नहीं बनेगा, चीजें संभल ही जाएंगी अंत में आते आते, पर आपका खून तो खौला ही देगा। 15 जून के बाद प्रेमी संबंधों में सुधार की संभावनाएं ज्यादा बेहतर है। जो लोग रिलेशनशिप में थे उनके लिए भी अच्छा है, जो लोग नहीं थे, सिंगल थे, उनके लिए भी अच्छा है। हो सकता है कि आप ना किसी को कहीं मिले थे पुराना, बस 1-2 बार आपकी बात हुई थी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, लेकिन वो अचानक से आया, अचानक से कहीं मिल गया, आपके ऑफिस में मिल गया, कहीं सोशल मीडिया पे मिल गया और वापस से आपकी दोस्ती उससे बढ़ने लग गई है। तो अगर आप वैवाहिक हैं, शादीशुदा हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चलना जरूरी है। कम्युनिकेशन को थोड़ा सॉफ्ट रखिएगा। परिवार की अगर बात करें तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको लग सकता है कि परिवार की तरफ आपका फोकस कम हो रहा है। कुछ लोगों का ध्यान बार बार भटक सकता है, जिससे घर की बातें छूट सकती हैं और उसी वजह से तनाव बन सकता है। परिवार में छोटी बातों पर बहस, गलतफहमी या अननेसेसरी डिस्कशन बढ़ सकता है। एक प्रैक्टिकल सलाह मैं आपको देता हूं कि हर बात का जवाब देना ना जरूरी नहीं है। चुपचाप रहिए,
वो भी बहुत बड़ा समाधान होता है। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े मामले भी देखने पड़ सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे चीजें संभालने की ताकत आपको मिल ही जाएगी। मुश्किल रास्तों में दौड़ने का रास्ता भी आप ढूंढ लेंगे। कुल मिलाकर मीन राशि वालों, जून 2026 आपको ये सिखाने आया है कि दबाव के बीच में भी संतुलन कैसे रखा जाए। शुरुआत थोड़ी सी भारी लग सकती है, लेकिन महीने का दूसरा हिस्सा उम्मीद और सुधार लेकर आ सकता है। बस खुद पर भरोसा रखिए और जल्दबाजी से बचिए। एक उपाय बता रहा हूं, भगवान शिव के मंदिर मंगलवार के दिन जाइए और किसी अनाज का दान आप कर जरूर आइएगा। और आप हनुमान जी से भी इस बार आपको बहुत ज्यादा शक्ति की, ब्लेसिंग की प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए हनुमान चालीसा डेली पढ़ना आपके लिए जरूरी है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के लिए जून 2026 का महीना।